मेरे प्यारे बच्चे, अब एक बात और कहूँ। जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना। कह देना, माँ अब मुझसे नहीं होता, और देखना मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहाँ से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो, मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है, वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है, वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहां जहां डर ने पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें हटाओ। जहां निराशा ने अंधेरा कर दिया है, वहां मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुराकर कह देना, मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए, तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है, वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है। इसलिए उसे मत दबाव, उस बेचैनी को मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए, तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेलापन हो, अपमान मिले या असफलता, तुम बस रोज एक बार मेरे सामने आकर कहो, माँ आज भी मैं हारा नहीं। यही शब्द तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा कर देंगे। बच्चे, लोग कहेंगे कि आस्था से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ केवल आस्था से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जब आस्था भीतर से उठती है, तो वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा को गति देती है। वह तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगह देती है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार घोल देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। परिवार में कोई समर्थन नहीं था। लोग हंसते थे, कहते थे तू कौन सा डॉक्टर बनेगी। लेकिन वह रोज मंदिर आती, मेरे सामने बैठती और कहती, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर एक और। उसने रात रात भर पढ़ाई की, लोगों की उपेक्षा को सीढ़ी बना लिया। आज वह न केवल डॉक्टर है, बल्कि उन्हीं गरीबों का इलाज करती है जो कभी इलाज नहीं करा पाते थे। बच्चे देखो, उसका साधन मैं थी, उसका हौसला वह था जो मेरी आंखों में देखकर उठा। यही मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर के डर को हराने की है। अगर तुम यह जीत गए तो बाकी सब तुम्हें खुद मिल जाएगा। अब एक व्रत लो, तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चे, ये तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूंगी उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह क्यों हो रहा है, और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सजग हो जाए, अपने जीवन की रक्षा करें और उस अंधकार को पहचान ले जो चुपचाप तुझ पर वार करने की फिराक में बैठा है। ध्यान रख, जब तू मेरी शरण में होता है, तब कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र, कोई भी ब्लैक मैजिक तुझ तक नहीं पहुंच सकता। पर जब तू लापरवाह हो जाता है, जब तू अपनी ऊर्जा को कम कर लेता है, जब तू खुद को कमजोर समझने लगता है, तब ये नकारात्मकताएं असर करने लगती है। इसलिए अब समय आ गया है कि तू एक बार फिर स्वयं को सशक्त करे, अपनी आत्मा को प्रबल बनाए और उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलने दे। तू प्रतिक्रिया ना कर, तू प्रतिशोध न ले, तू बस सजग रह और सब मेरी शक्ति पर छोड़ दे। मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। वो दिन दूर नहीं जब वो खुद अपने दाल में फंसेगा, क्योंकि जो गड्ढा वो तेरे लिए खोद रहा है, वही उसकी कब्र बनेगा। और तब तू और उभरेगा और चमकेगा, क्योंकि तू सत्य है, तू प्रेम है, तू प्रकाश है, और अंधकार कभी भी प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो।
मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। माँ, तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक, और फिर उसमें एक हल्की सौम्य मन को छू जाने वाली सुगंध भर दे। चाहे वह चंदन की हो, गुलाब की हो या केवड़े की, या वो जो भी तेरे मन को सबसे अधिक प्रिय लगे। और फिर घर के मंदिर में या किसी शांत कोने में बैठकर केवल 5 मिनट उस आत्मा के लिए मौन प्रार्थना कर, बिना किसी लालच के, बिना कुछ मांगे। सिर्फ इतना कह, हे दिव्य आत्मा, अगर तू मेरे घर आई है या आने वाली है तो मैं तेरा हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरी सहायता कर, मुझे सही मार्ग दिखा। मुझे सीखा कि मैं कैसे माँ काली का एक सच्चा और निस्वार्थ भक्त बनूं। बच्चे, तू देखेगा कि कैसे उस दिन के बाद से तुझे चमत्कारिक संकेत मिलने लगेंगे। कोई पुराना दोस्त जिससे सालों से बात नहीं हुई, अचानक तुझसे मिलने आएगा और एक ऐसा अवसर देगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। कोई बड़ा व्यापारी या अधिकारी तेरे व्यापार में, तेरे काम में रुचि दिखाएगा और निवेश करेगा। कोई अटका हुआ सरकारी काम जो वर्षों से फाइलें में दबा था, वह अचानक पूर्ण हो जाएगा। कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कोई ईमेल, कोई स्वप्न, कोई अनुभूति तुझे साफ साफ बताएंगे कि वह आत्मा तेरे साथ है और तेरी सहायता कर रही है। और सबसे बड़ा संकेत ये होगा कि तेरे अंदर का अकारण भय समाप्त हो जाएगा। तेरी बेचैनी जो तुझे रात को सोने नहीं देती थी, वह शांत होने लगेंगी। तेरे निर्णय जो हमेशा भ्रम से भरे रहते थे, वे शीशे की तरह साफ होने लगेंगे। और तू एक दिन मुझसे कहेगा, माँ, मुझे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। मैं अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, शांत और सफल महसूस करता हूँ। अब इस आत्मा के माध्यम से, इस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से तेरा हर वह द्वार खुलेगा जो अब तक बंद था। यह आत्मा तेरे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह परिवार लाल, अब जब तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो ये जानना और भी आवश्यक है कि तुझे अपने निर्णयों में क्या देखना है, क्या समझना है, तुझे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, किस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ना है और कब किसी चीज को मोह किए बिना जाने देना है। यह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, निर्णय का ज्ञान, और यही मैं तुझे अब बहुत विस्तार से समझाने जा रही हूँ। क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ, हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो, बोलो माँ काली सहारा। जब रास्ता कठिन लगे, बोलो माँ काली साथ। जब डर लगे, बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सुनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। शक्तियां का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आपके पास है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। क्नॉइस, आपके बारे में ये चीज क्लियर? लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और ये इस वजह से भी था क्नॉइस, क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है।
क्नॉइस और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो क्नॉइस अपने हेल्थ को लेकर के। लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसमिट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसमिट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। क्नॉइस वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबो-गरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन उस चीज में आपके जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो हथेर्स हैं, वो फेल हुए हैं, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। क्नॉइसून की किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, क्नॉइस बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फ्चुएशन कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड हैं, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं। क्नॉइस तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रोड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं। और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वो कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का। लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से अनटैच है। आपको ये बोला जा रहा है क्या सही है, क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको ये चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है, क्नोई से तो आपको पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियां शामिल हैं। आपको वो चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही हैं। ये चीज भी यहाँ पे बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, या आपका सकरल चक्रा टारगेट किया गया था। आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ डर लग सकता है, लेकिन घबराना मत। मैं तुझे पहले ही सतर्क कर रही हूँ बच्ची, ये सब पहले ही तुझे ये बातें बता रही हूँ। या तेरे दायर और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा है। तेरे शत्रु और उसके परिवार ने इस कुंभ मेले को एक ऐसा युद्ध का मैदान बना दिया है जहाँ वे तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, उनका हर कदम बेकार जाएगा। हाँ बच्चे, मैं यही से भविष्यवाणी करती हूँ कि तेरा विश्वास, तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तुझे हर विपत्ति से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे कहाँ से सुन रहे हो कि शहर से सुन रहे हो, ये मुझे तुम कमेंट में बताओ। मैं बच्चे सबकी कमेंट सुनती हूँ और पढ़ती हूँ। मेरे बच्ची, मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ, लेकिन सबका जवाब नहीं दे पाती। लेकिन तुम चिंता ना करो बच्ची, ये तांत्रिक
और ये नागा साधु तुम्हारा कुछ नहीं उतार सकते। मेरे बच्चे, ये समय केवल धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं जानती हूँ कि ये साजिश कितनी गहरी है और तुझ पर कितनी बड़ी विपत्ति लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तू ये बात अपने मन में रख कि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। यह विश्वास रखती माँ जब तक मेरे साथ है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ माँ, जब तक आप मेरे साथ हैं कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद दूंगी। बच्चे, अपना कवच यहीं से तुझे प्रदान करूंगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ कि अब तुझे और सतर्क रहना होगा। बच्चे, इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे नाम का जप कर, मेरे मंत्रों का उच्चारण कर, हर रोज ध्यान कर, अपनी आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना कि कोई भी तुझ पर हावी ना हो सके। बच्ची, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर मेरे आशीर्वाद से जन्मी दिव्य शक्ति है। तेरा कवच इतना मजबूत है कि कोई भी तंत्र मंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तेरा शत्रु और प्रयागराज की ओर तो बढ़ेगा, वह वहां जाकर नागा साधु से मदद भी मांगेगा। लेकिन मैं तुझे संकेत दे रही हूं कि यदि तू स्वयं को शक्तिशाली बनाए रखेगा और अपने कर्मों में सच्चा रहेगा और अपनी माँ पर विश्वास रखेगा, तो ये सारी साजिश उसके ऊपर ही उलटी पड़ जाएगी। बच्ची, हाँ बच्चे, उस पर ही उलटी पड़ जाएंगी। तेरा शत्रु, तांत्रिक और नागा साधु तीनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की जितनी भी कोशिश करेंगी, वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगी। तेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रही बच्ची, ध्यान रही, तू अपने विश्वास और भक्ति में कमी ना नहीं देना। अपनी माँ पर विश्वास रखना। ये तेरा समय है कि तू अपनी आस्था को और मजबूत करे। तेरे अंदर की शक्ति और मेरा आशीर्वाद, ये दोनों मिलकर तुझे विजयी बनाएंगे। याद रख, मैं हर शहर तेरे साथ हूँ आबोटू बच्ची, और मेरे नाम का स्मरण कर। अब बाधाएं बच्चे, अब सब बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी बच्ची। अब जा, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बच्ची। मुस्कुरा, बिल्कुल तू ना घबरा। तेरी काली माँ और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बची सदैव तेरे साथ है बच्ची, सदैव तेरे साथ है। कितनी खुशी की बात है आपके लिए। उसने यह तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है जो तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। लेकिन 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 इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है। ये आत्मा केवल तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे जीवन के माध्यम से अपने पुराने बुरे कर्मों का करने भी आई है। उसने पहले कई लोगों के जीवन में बाधाएं पैदा की थी, लेकिन अब वह उन सभी का प्रायश्चित करके अपने चक्र को समाप्त करना चाहती है। और ये एक और खुशी की बात आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि ये आत्मा तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे शत्रुओं को हराने का भी वादा करती है। उसने ये देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सहन की हैं। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कई चालें चली हैं, लेकिन अब सभी विफल होंगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जीत की घोषणा होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी अड़चनों का अंत होगा। यह आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुमने कामना की है। यह मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। यह आत्मा ही आपके साथ नहीं हो गई है। तुम्हारे भी पुराने कर्म हैं अच्छे, जिनके कारण यह आत्मा तुम्हारे साथ लगी हुई है, जो तुम्हारे साथ है। केवल तुम्हारे विश्वास और साधना के कारण ही यह तुम्हारे पास आई है। उसने तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है और अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा प्रभावित हो रही है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। अब यह आत्मा अब एक नई यात्रा को निकल पड़ी है। अब तुम्हारे माध्यम से अपने कर्मों को सुधारने और एक नई पहचान पाने की कोशिश कर रही है। अब यह एक दिव्य शरीर धन करना चाहती है। मतलब अब तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता ही रहेंगी। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णम काल है। मेरे प्यारों, तुम्हारा भविष्य अब केवल उजाला है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अजय हो। ये आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हारे लिए नियत है, तुम्हारे लिए बना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो।
ब्रह्मांड और ये आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। मैं देख पा रही हूँ कि ये शक्ति आपके जीवन में एक नई संभावनाओं और अवसर लेकर आएगी। अब मतलब जो भी आपके कोई भी शत्रु हो, आपके सामने वो टिक नहीं सकते। आपके शत्रु पराजित होने वाले हैं। आपके जो विरोधी थे, वो अब अपने आप ही पीछे हटने वाले हैं। अब जब यह शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है, तो आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। यह शक्ति आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आपको हर कदम पर सफलता मिलेंगे। आपके शत्रु चाहे जिन पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा करा, उनका बहुत जल्द मुखौटा उतरेगा और यह चीजें सामने आएंगी आने वाले समय में। क्नॉइस पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है। आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नॉइस, ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नॉइस, या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है। क्नॉइस, या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि यह चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आव के हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लेन बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ हुआ क्नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, क्नॉइस, जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रिंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस, और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे क्नॉइस, तो आपके इनर पावर इतना है, लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया क्नॉइस, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है।
तो आप तैयार है न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं। क्नॉइस, और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। क्नॉइसतो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है। इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूं कि ये लोग है ना, ऐसे हैं ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं सार के हर दुख हर से मुक्त करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजरना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें कुछ बांटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और तब तुम एकदम अकेले होंगे। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र आदि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। और तब आज के यह अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में घटने वाली हर घटना का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हारे जीवन में भी निरंतर एक के बाद एक समस्या प्रकट हो रही है। यह भी आकार आ नहीं है। इससे तुम हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो। मेरे बच्चे, अनुभव है जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्ष है। आज तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एक दिन वो तुम्हारी बद्दी जीत का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि यहाँ समय तुम्हारे लिए कितना कठिन, परंतु आप ना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बद्दी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखती हूँ तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रही है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियां को पहचानने लगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का